Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th लेक्चर नंबर 3 के साथ आया हूँ और इसमें मैं मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाला हूं कि इसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, करेक्ट है ना। अच्छा, तो इसी के बारे में मैं अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग मेथड को अप्लाई करके एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आप लोग कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम चलते हैं और अब सॉल्व करने बहुत सारे आइडियाज़ के साथ, बहुत सारा आइडियाज़ आज मैं देने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं, कौन कौन सा टॉपिक कवर करूंगा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा उसको लुप्त कर देना है, गायब कर देना है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब देखिए एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वेट करके, वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वेट करके वैल्यूज को फाइंड आउट करना। ओके, और जब जो भी वेरिएबल्स दिया हुआ रहेगा उसके कोएफिशिएंट को बराबर करना है, ठीक है। किसी एक कोएफिशिएंट को, किसी वेरिएबल के एक कोएफिशिएंट को बराबर करना है और उसका वैल्यूज निकाल देना है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, प्रज गुणनखंड विधि हिंदी में कहते हैं। और एक चीज, जो एलिमिनेशन होता है, जो एलिमिनेशन होता है वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को से होता है और बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से होता है, ठीक है। तो दो तरीके से होता है। देखिए यहाँ दो तरीके से हमने बताया है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ठीक है। आप पहले इसको नोट कीजिए और आज मैं जो बताने वाला हूँ लेक्चर 3 में, आज मैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ। इसके बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग अलग तरीका है, ठीक है। डिफरेंट प्रोसीजर है और डिफरेंट स्टेप्स, प्रोसीजर को ही स्टेप्स कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रोसीजर अलग अलग है। देखिए स्टेप वाइज हमने चला है। अब एक चीज देखिए, ये तो a1x b1y प्लस c1, ये है इक्वेशन 1 मान लिए, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन हम 2 मान लिए, करेक्ट। अच्छा, स्टेप 1 में फॉर्म इक्वेशन 1 से चलते हैं, b गेट वैल्यू ऑफ आइदर x और y। देखिए इक्वेशन 1 से ही चलते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इक्वेशन 2 से भी चलते हैं, जिससे हमारा सुविधा होता है उससे चलते हैं, ठीक है। हम बताएंगे कैसे हम अपने अनुसार सुविधा खोजते हैं, ठीक है। जैसे में कहीं आप लोग को जाना होता है, मान लेते हैं कि पटना से जाना है दिल्ली, तो बहुत सारा है सुविधा उसके लिए। आप बाई ट्रेन से जा सकते हैं, चाहे बाई बस से जा सकते हैं, बाई फ्लाइट से जा सकते हैं। तो डैट मीन्स आपको सुविधा के अनुसार बाई फ्लाइट से जाएंगे तो कम टाइम में पहुंचेंगे, ट्रेन से जाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, बस से जाएंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अपने सुविधा अनुसार हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए उसी प्रकार इसमें है फॉर्म इक्वेशन 1, बी गेट वैल्यू ऑफ आइदर x और y। इक्वेशन 1 से चलते हैं तो या तो x का वैल्यू निकालते हैं या तो y का वैल्यू निकालेंगे। और जब हम यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्म इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालेंगे और देखिए स्टेप 2 में जो वैल्यू होगा x का उसको इक्वेशन 2 में रख देंगे, यानी कि इसमें रख देंगे। अब x का वैल्यू जैसे ही इसमें रखे, x गायब हो चुका है। देखिए तो इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन।
अब कैसे एलिमिनेशन हो रहा है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहां से इसको निकाले x का वैल्यू और इसमें पुट कर दिए, तो यहां से निकालकर इसमें पुट करना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे में धान का खेत होता है ना, तो एक खेत से उखाड़ा जाता है और दूसरे खेत में रोपा जाता है। क्लियर है? उसी प्रकार ये है, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो x गायब हो जाता है और केवल हमें y दिखाई देता है और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y, तब हम क्या करते हैं? y का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए y का जो वैल्यूज आता है उसको इक्वेशन 1 में रखे या इक्वेशन 2 में रखे, हमारा वैल्यू x का निकल जाता है। तो हम अपने सुविधा अनुसार चलते हैं। जैसे में देखिए यहां पर एग्जाम्पल हमने लिया है 3x - 5y इक्वल टू -1 है, x - y इक्वल टू -1 है। तो हम क्या करेंगे कि सुविधा अनुसार, देखिए 1 है यहां 2 है, तो हमने क्या बोला? सुविधा अनुसार। तो यानी कि ये हमें आसान लग रहा है। ठीक है, तो फॉर्म इक्वेशन 2 से चलते हैं। देखिए फॉर्म इक्वेशन 2 से चलते हैं। पहले आपको बता दूं कि पहले इस तरीके से चल रहे और फिर अपने तरीके से चलेंगे सुविधा अनुसार। नहीं तो हम अपने सुविधा अनुसार चल रहे हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमें आसान लग रहा है तो इसका वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पर हमने लिखा है कि फॉर्म इक्वेशन 1 से वैल्यूज निकालते हैं या तो x का या y का। ठीक है, तो चलिए फॉर्म इक्वेशन 1 से चलते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्म इक्वेशन 1। ठीक, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है 3x - 5y इक्वल टू -1 और यहां 3x इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो माइनस है तो +5y हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, x इक्वल टू 5y - 1/3 लिख सकते हैं। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए, इसको हम मान लेते हैं थर्ड। देखिएगा ध्यान से, इसको थर्ड मानेंगे, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए अब देखिए, पुट दम इजी x बराबर 5y - 1/3 इन इक्वेशन 2। अब इसका वैल्यू, x का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दिया। देखिए x का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दिए। चलिए रख दिया, तो यहां पर देखिए क्या है इक्वेशन 2, x - y बराबर -1, x के बदले यहां पर ये लिख सकते हैं 5y - 1/3 -y इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ x नजर आ रहा है, इसमें नहीं ना आ रहा, x गायब हो गया, यानी कि x एलिमिनेट कर गया, x एलिमिनेट कर गया, गायब हो गया। ठीक है, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किए और सब्स्टिट्यूट किए तो देख रहे हैं कि x इस हाथ नजर नहीं आ रहा है, यानी कि एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेट हो गया, यानी कि गायब हो गया। चलिए यहां पर कुछ नहीं है तो बाई 1 करके इसका एलसीएम ले लेंगे, यहां पर मिटकार देते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 5y एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर एलसीएम क्या होगा 3 और 5y - 1 हो गया और -3y इक्वल टू 1। चलिए, और 5y में से 3y चल गया, कितना आया 2y हो गया, और यहां पर क्या होगा ये -1, अब y में 3 है ना, चलिए 1 और 2y - 1 डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा। चलिए, यानी कि आवर देते हैं, क्योंकि बराबर 2 बार साइन नहीं ना हो सकता है, यहां पर बराबर देंगे, यहां पर बराबर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए और देते हैं, या हिंदी वाले लोग यहां या देंगे, या। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, या लिखेंगे और 2y यहां पर माइनस है, ई पटी आएगा तो प्लस होगा। अच्छा, y बराबर 4/2 यानी कि 2, यानी कि y बराबर हमारा आ गया है क्या 2। अब देखिए y का वैल्यू तो हमारा निकल गया है,
अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, हमने लिखा था कि या तो इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए, तो उसमें नहीं रखना है, उसमें रखेंगे इसमें भी रखेंगे तो हमका x का वैल्यू मिलेगा, इसमें भी रखेंगे तो x का वैल्यू, लेकिन अगर यहाँ पर रखते हैं तो डायरेक्ट वैल्यूज निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर पुट y बराबर 2 इन इक्वेशन 3, तो देखिए क्या है, x बराबर 5y माइनस 1/3, लीजिए 5y बराबर कितना है 2 माइनस 1 3, यानी कि 10 माइनस 1/3 यानी कि 9/3 यानी कि 3, x बराबर 3। तो इसलिए देखिए जब भी आप आंसर लिखेंगे एक बॉक्स बनाकर उसमें आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी टीचर चेक करने वाले होते हैं उनका ध्यान बॉक्स पे जाता है और यहीं से वो क्लैरिटी उसमें, इसी से वो क्लैरिफाई कर लेते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स सही तरीके से बनाए। क्लियर है? चलिए, तो x बराबर 3 एंड y बराबर 2 आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है? या y बराबर वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में भी पुट करें ना तो वैल्यू आएगा x बराबर 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर भी हम वैल्यू को रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट हमको वैल्यूज मिल रहा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फॉर्म इक्वेशन 1 से चल करके वैल्यूज निकालते हैं x का। देखिए यहाँ से x का निकालते हैं, ठीक है, तो x माइनस 1 बराबर 3 है, तो x बराबर y प्लस 3, इसको मान लेंगे क्या, थर्ड मान लिया ना, ठीक है। अब देखिए पुट x बराबर y प्लस 3 इन इक्वेशन 2, अब इसमें 2 में रख दिया, तो x बराबर y प्लस 3, देखिए x इसमें जैसे ही पुट करेंगे गायब हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन क्या है, y2 बराबर 6 है, तो x का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, देखिएगा फिर नजरे नहीं आएगा, कौन नजर नहीं आएगा, x नजर नहीं आएगा, इसमें x नजर आ रहा है कहीं नहीं ना, यानी कि एलिमिनेट कर गया, गायब हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 6, 3 2 2y प्लस 6 प्लस 2ti 3y 6, और लिख सकते हैं 2 और 3 कितना हुआ 5y प्लस 6/6 बराबर 6। यहाँ पर देखिए हम ऐसे चलते हैं, ठीक है, यानी कि 5y प्लस 6 इक्वल टू 36 और 5y बराबर 36 माइनस 6 और y बराबर 30/5 यानी कि 6, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करना है, y का वैल्यू इक्वेशन 3 यहाँ माने हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट y बराबर 6 इन इक्वेशन 3, तो x इक्वल टू y प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि x बराबर कितना हो गया 9। तो कहने का मतलब हमारा वैल्यूज निकल गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 9 और y बराबर 6, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। पूरा क्लियर है? अच्छा चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करूँगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्लियर है? अच्छा यहाँ पर इसको x का वैल्यू निकाल करके उसमें वैल्यू पुट करना है। चलिए तो 3x बराबर लिख सकते हैं, देखिएगा 3x माइनस 5y बराबर, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3x माइनस है माइनस ऊपर टी लेके चल गए तो 5y प्लस में हो जाएगा और 19 भी प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, x बराबर 5y प्लस 19/3, इसको क्या मानेंगे 3 मान लेते हैं। क्लियर है? अब देखिए पुट x बराबर 5y प्लस 19/3 इन इक्वेशन
किस में पुट कर रहे हैं? 2 में। 2 इक्वेशन क्या है देखिए, 7x 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे x गायब हो जाएगा, तब -7 x के बदले 5y प्लस 90/3 प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे 35y माइनस 133, ठीक है, बाई 3। हाँ एक चीज मैं बता दूं, 3y ये इस तरफ लेके चला गया -1। एक तरफ एक मैं बात बता दूं कि पहाड़ा टेबल कम से कम 30 तक याद होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन फास्ट रहे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, और ये इसका एलसीएम ले लिए, चलिए एलसीएम लिए, तो एलसीएम लिए तो कितना आया 3, यानी कि 35y माइनस 133 प्लस 339 इक्वल टू -1। अब यहाँ से गाड़ी यहाँ को लाते हैं, यानी कि अब आ गया है दानापुर से पटना जंक्शन, है ना। तो चलिए देखिए, अब यहाँ से -35y है, 9y है। अब इसको क्या करते हैं कि इसमें से घटाते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 26 माइनस में आएगा y। अब -133 इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, और -26y उस तरफ लेके गए तो देखिए 133, यानी कि और y इक्वल टू 0 और 1/26। यहाँ पर माइनस है, माइनस दे दिया, नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, ठीक है। तो यहाँ से नीचे में से खत्म करके ऊपर दे देंगे, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है। चलिए 5 मतलब कट गया, तो y इक्वल टू -5। एक तो आंसर आ चुका है, अब x का निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं पुट y बराबर -5 इन इक्वेशन किस में, इन इक्वेशन 3 में। चलिए रख दिया। अब देखिए x बराबर क्या है, x इक्वल टू 5y प्लस 19/3 है। अब वैल्यू पुट करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर 5 प्लस 19/3 और 25 प्लस 19/3, यानी कि इसमें से ये घट गया 16/3, यानी कि x बराबर -6/3 कट गया 2, x बराबर -2। तो कहने का मतलब होता है कि कितना आया आंसर, बॉक्स बना के लिख देंगे, x बराबर -2, y बराबर -5। आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब फ्रैक्शन का है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। फ्रैक्शन में रहा है या इंटीजर के रूप में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसको देखिए यहां से चलते हैं, x/2 है, ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9, लिख सकते हैं। अच्छा, x इक्वल टू ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देखिएगा। तो 2 में 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ऐसे 6 प्लस y/9 मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए 12 प्लस 2y/9 x, इसको हम क्या मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन। अब देखिए पुट x बराबर 12 प्लस 2y/9 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में वैल्यूज को रख दिए, तो इक्वेशन 2 कहता क्या है, देखिए 7
y3 बराबर 5। तो x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। x का वैल्यू जो आया है 12 प्लस 2y बाई 9 बाई 7। चलिए, और यहाँ y बाई 3 बराबर 5 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे 1। देखिए, तब 12 में 9 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। और यहाँ पर प्लस 2i है, 2i है, और 9 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 63 आ गया, प्लस y बाई 3, ठीक है, इक्वल टू 5। अब कहने का मतलब होता है कि इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए, चलिए, और एलसीएम हम ले लिया 63, तो 63 करेंगे तो 108 प्लस 2y और प्लस 21y, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 21 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y आएगा, और इक्वल टू 5। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा, इसको लिख देता हूं, और इसको 23y आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 531 हो गया ना। अच्छा, अब इसको देखिए, नंबर है तो नंबर की तरफ लेके जाते हैं, 23y 315108, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके जाते हैं। चलिए, तो y इक्वल टू, इसमें से इसको घटा देंगे 70, यानी कि अब ये बचा क्या, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 23। तो 23 आया ना। अच्छा, चलिए, 23 आया तो ओके। चलिए, तो यहाँ पर ये कट हो गया ना। देखिए, इसको कट किए, कितना मरतबे कट गया, 9 मरतबे। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 9, ठीक है। अब तो y का तो वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड में रख दिए वैल्यू। अब देखिए, इक्वेशन थर्ड में रख दिए तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू, देखिएगा, x इक्वल टू 12 प्लस 2y बाई 9। चलिए, यानी कि 12 प्लस 2 9 बाई 9, क्लियर है ना। अच्छा, 9 हो गया कैंसिल, और 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। तो इसलिए बॉक्स बना के लिख देंगे 14 और y बराबर 9, हमारा हो गया आंसर। तो हर तरीके का सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। इस तरीके का किसी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, तो इसको पहले नोट कीजिए आप लोग। चलिए, मैं इसका सॉल्यूशंस करने वाला हूं। देखिए, इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे, इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू देखिए, e पटी जाएगा तो √3y हो जाएगा, और बाई √2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। और पुट x बराबर -√3 बाई √2 y इन इक्वेशन 2। चलिए, √3 तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, पूरा क्लियर है। अच्छा, एक चीज देखिए, √3 टॉपिक घसक जाता है, खैर कोई बात नहीं, यहाँ समझना है कि नहीं। चलिए, ओके। तो कहने का मतलब होता है √3x √3 √2, यहाँ पर माइनस है ना, चलिए माइनस दे दिया, और y यहाँ पर 8 को √8 को
√8 को 2√2y लिख सकते हैं और 0, ठीक है। और इसको 3 √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 लिख सकते हैं और बाई √2 y, यहाँ पर -2√2y 0, y दोनों में है, y कॉमन ले लेते हैं, 3√2 -2√2 इक्वल टू 0, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0 बाई 3√2 -2√2, तो यहाँ y का वैल्यू आ गया 0, y का वैल्यू 0। अच्छा, अब हम पुट करते हैं y का वैल्यू इक्वेशन 3 में, पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू -√3√2 और y के बदले 0, डैट मीन्स x बराबर 0, इसलिए बॉक्स बना के लिखना है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, डैट इज योर आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलो अब मैं बात करता हूँ इसका। इसमें देख रहे हैं क्या कि ये इंडिपेंडेंट को फॉलो कर रहा है, इंडिपेंडेंट सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो डैट मीन्स देखिए 3/9 और इसका y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ -3 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 एंड 9 है, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1/3, यानी कि 1/3 इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब होता है कि x का जितना वैल्यू से आएगा, जितना y का भी वैल्यू से आएगा, यानी कि x का भी मेनी वैल्यू आएगा एंड y का भी मेनी वैल्यूज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर प्रॉब्लम्स आता है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए और आप लोगों को कुछ होमवर्क में मैं दे देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये सब मैं फॉर प्रैक्टिस के लिए दे चुका हूं, इतना मैथ फोर्स मैथ है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब इसमें एडेप्ट होंगे, तो दैट मीन्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू सॉल्व। इफ यू सॉल्व दैट मीन्स यू विल बी अडेप्ट इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर और ऑल द बेस्ट।